हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स सब। आज अपन क्लास 9th और 10th इनके लिए एक बेसिक टॉपिक है अपना, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके फॉर्मूले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन मेरा एक वीडियो है जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है और ये वाला हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इस चैप्टर में क्या है, 9th क्लास में तो अपना 13 चैप्टर हो जाएगा और 10th के लिए अपना हो जाएगा ये 16 चैप्टर। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो ये इसके क्वेश्चन अपन नहीं कर पाएंगे, तो सबसे ज़रूरी है इसके फॉर्मूले समझना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन घनाभ। देखिए, 6 आयताकार फलक से मिलकर के जो त्रिविमीय आकृति बनती है इसे घनाभ कहते हैं। ये तो आपको कन्फर्म ही है, पता है। ये हो गया घनाभ, यानी इसके अंदर कितनी फलक है, 6 फलक है, 6 फेसेस है और सारी की सारी कैसे हैं, आयताकार है। तो सबसे पहला इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, वो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, जैसे एक आयत होता है तो आयत की कौन सी भुजाएं काम आती है, लंबाई और उसकी चौड़ाई, 2 भुजाएं होती है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये वाला इसका भाग अंदर का क्षेत्रफल का, तो वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो अपन ये देखेंगे कि जो अपना रूम है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई से बना हुआ ये अपना फर्श है, और जितना फर्श होता है उतना ही क्या होता है, छत होती है। इसलिए ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई वाला जो पोर्शन है वो कितनी बार होता है, 2 बार होता है। यानी एक बार अपना फर्श और दूसरा छत। तो इसको आपको मैं मोबाइल की सहायता से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये रूम है, ठीक है, ये घनाभ की आकृति का है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी कुछ न कुछ ऊंचाई है। तो ये जो भाग है कौन सा, नीचे वाला, तो ये भी क्या है, एक आयताकार फलक है। ऊपर और नीचे सभी क्या है, आयताकार फलक है। यहाँ पे फ्लैट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये लंबाई गुणा चौड़ाई वाला जो भाग है वो आपके कितनी जगह पर है, 2 जगह पे है, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई, ये भी लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई वाला भाग 2 बार हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बारी लेते हैं अपन इसकी। अब लंबाई गुणा चौड़ाई से ये भाग आ गया। अब ध्यान देना, ये कैसे आएगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई से ये भाग आएगा और उतना का उतना ये है। इसलिए 2 बार चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस, अब कौन सा रह गया, ये वाला लास्ट पोर्शन इसका। अब इसमें ये क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई काम आ रही है इसमें ये वाली, और इसके साथ क्या काम आ रही है, लंबाई। तो ये भी कितनी बार है, 2 बार है। जितना भाग ये है क्षेत्रफल का उतना ये है। तो ये 2 बार ऊंचाई गुणा लंबाई। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस यहां से 2 कॉमन आ गया, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस यहां से भी 2 कॉमन आ गया, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक इसमें काम आता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय के क्षेत्रफल क्या होता है, समझ लीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि किसी कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। इसको अपन क्या कह सकते हैं, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल में अपन क्या लेंगे कि उसकी छत और फर्श वाला ये भाग है उसको हम हटा देंगे। ये छत और फर्श थी और ये पीछे की 4 दीवारें थी, 2 दीवारें और 2 दीवारें,
ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना ही होगा। कितना होगा? 2 कोष्टक चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई कह दीजिए, या इसको हम 2, हाँ देखो मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला, ये भाग और ये भाग, फिर दोनों में से कॉमन कौन आया? 2, और साथ में देखो ऊंचाई दोनों में काम आ रही है, तो 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट, यहाँ से क्या बच रही है? चौड़ाई, प्लस यहाँ से 2 इंटू ऊंचाई कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? लंबाई। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, 2 इंटू ऊंचाई चौड़ाई प्लस लंबाई कह दीजिए, या लंबाई प्लस चौड़ाई कह दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एक तो इसमें ये है ऊंचाई, ठीक है, इंटू यहाँ कौन बच गया? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ गया। और तीसरा जो है इसका हम बात करेंगे आयतन, घनाभ का आयतन। तो वो आपके फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी ठोस द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है, स्थान है, वो क्या कहलाता है? उसका आयतन कहलाता है। यानी इसके अंदर जो है कितनी हवा भरी हुई है, कितनी उसके अंदर हम ये सामान रख सकते हैं, कितनी जगह अवेलेबल है, वो जो भाग होता है ना, वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो वो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको हम LBH शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चौथी डिस्कस करेंगे अपन इसके विकर्ण की, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, जब भी आप कंपेयर करके फॉर्मूले याद करो ना, तो एक साथ पढ़ना, घनाभ के साथ घन पढ़ना, है ना। तो घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण कौन सा होता है? इस शीर्ष से सामने वाले शीर्ष तक की ये जो लंबाई है ना, सबसे लंबी भुजा जो है, भुजाएं तो इसकी 12 होती है घनाभ की, लेकिन उसके अंदर आप सबसे लंबी मान लीजिए इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की कोई लंबी सबसे ज़्यादा लकड़ी रखना चाहें, या कोई ऐसी चीज़ रखना चाहें जिसकी लंबाई हाईएस्ट हो, तो वो किस लंबाई की होगी? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की होगी, जिसे हम घनाभ का विकर्ण कहेंगे, ठीक है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूला हो गया किसका? घनाभ के विकर्ण का। अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा, वो है घन। घन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमने घनाभ में ली थी तो 6 आयताकार फलक ली थी, अगर हम बात करेंगे 6 वर्गाकार फलक की, 6 वर्गाकार फलक से निर्मित जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम घन कहते हैं। ये वर्ग है और एक वर्ग और ले लेता हूँ, तो ये जो बना है ये हो गया आपका घन। तो इसके घन के 4 फॉर्मूले। नंबर 1, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पूरी की पूरी 6 फलकों का होगा। तो सारी की सारी क्या है? वर्गाकार है, 6 वर्गाकार फलक है ना। तो वर्ग का एक फलक जो होता है ना, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा स्क्वायर कह सकते हैं या ए स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी फलक है? 6, तो इसलिए 6 इंटू ए स्क्वायर या 6 इंटू भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 6 भुजा स्क्वायर। दूसरा, इसका हम बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या आ जाएगा? उसकी छत और फर्श को छोड़ दी जाए तो हमारे पास 4 उसके फलक होंगे, 4 फलक होगी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तीसरा, इस घन का आयतन, घन का आयतन, तो जैसा अपना ये फॉर्मूला था घनाभ के लिए
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग थी। अगर हम भुजा 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 कह दें तो यहाँ पर हो जाएगा भुजा की घात 3, तो भुजा क्यूब, या इसको हम ए क्यूब भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसकी जो भुजा है वो ए है, तो ए क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। और चौथा, इसका जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट, जैसा फॉर्मूला घनाभ वाला है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही इसमें क्या है, समान है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 3 बार ए स्क्वायर हो गया, तो देखिए ए स्क्वायर का तो ए बाहर आ जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो अंदर क्या रह जाएगा अंडर रूट 3। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू भुजा, अंडर रूट 3 इंटू ए है ना, ए का मतलब भुजा, ये क्या हो गया घन का विकर्ण। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अपन बात करते हैं बेलन की। तीसरा पॉइंट है बेलन। तो ये जो बेलन है ये इसका आधार है, आधार भी वृत्ताकार भाग होता है, और ऊपर जो इसका भाग है वो भी वृत्ताकार होता है, जिसकी त्रिज्या को हम r से निर्देशित कर सकते हैं, और ये इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, तो बेलन का सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, मेरे पास देखिए एक बेलनाकार आकृति का ये शीशी है, एक डब्बी है, इसको हम ये वाला पोर्शन हटा देंगे। ठीक है, ये शेप अलग है, तो ये वाला जो भाग है ये क्या है, बेलनाकार आकृति का एक डब्बा है। तो क्या हो गया, देखिए इस बेलन का ये जो गोल वाला भाग है ये वाला, ये कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको एक सिंपल सी बात बताते हैं, ये क्या है, वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो वृत्त की ये परिधि है, परिधि क्या होती है 2 पाई r, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई r, बहुत सारी 2 पाई r यहां तक है, कितनी ऊंचाई तक है, मान लीजिए h ऊंचाई तक। तो नीचे से हमने शुरू किया, सबसे पहला जो भाग है वृत्त की परिधि है 2 पाई r। अब ये 2 पाई r कहां तक चला, h ऊंचाई तक, इसलिए 2 पाई r h ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। दूसरा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि इसमें जो वक्र पृष्ठीय भाग है क्षेत्रफल प्लस उसमें 2 वृत्ताकार भाग, उसको जोड़ दीजिए। ये भी वृत्ताकार भाग है, नीचे वृत्त बन रहा है और ऊपर भी क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो ये सिलेंडर जो होता है अपना बेलन होता है, उसमें वक्र पृष्ठीय क्या है 2 पाई r h प्लस 2 इंटू वृत्ताकार। तो वृत्त जो है वो 2 है, नीचे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, इधर भी है और इधर भी है, इसलिए 2 पाई r स्क्वायर। तो कॉमन क्या आ गया 2 पाई r, यहां से कॉमन आ जाएगा h प्लस r। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। और तीसरा, बेलन का आयतन। तो जैसे अभी मैंने फॉर्मूले बताए हैं आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। बेलन के आयतन का मतलब इसके अंदर कितनी दवाई भरी हुई है, उसके अंदर कितनी जगह है ना, तो वो इसकी जगह हो गई। तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला भाग जो है वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, ये वाला भाग है ना पाई r स्क्वायर। अब ये पाई r स्क्वायर कहाँ तक आ गया, h ऊंचाई तक, इसलिए आंसर आ जाएगा पाई r स्क्वायर h। ये है बेलन का आयतन। समझ में आ गई बात। थोड़ा वीडियो को पॉज कर दे, लिख लेना कॉपी में, और जरूर इसको 2 से 3 बार वीडियो देखना, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे, और प्रैक्टिस जरूर करना। चौथा भाग जैसे है वो लेंगे हम शंकु का, ठीक है, जिसे हम कोन भी कहते हैं, और ये हो जाएगा सिलेंडर। ये है शंकु। शंकु में 2 भाग होते हैं, नीचे वृत्ताकार भाग होता है और ऊपर ये जो तिरछा होता है उसे कहते हैं वक्राकार भाग। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन का ये वाला जो भाग है ना आगे का, है ना, ये शंकु के जैसा है। तो ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो पहला फॉर्मूला वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ये जो इसकी त्रिज्या है वो आर है, इस शंकु की ऊंचाई है वो एच है हाइट, और ये इसकी स्लेंथ हाइट जिसे हम एल कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके नीचे वृत्ताकार क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दीजिए। तो पाई आर एल में नीचे इसका जो पेंदा है वो कैसा है? वृत्ताकार होता है। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए। कॉमन क्या आया? पाई आर। तो यहाँ पे बच जाएगा एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट पाई आर एल प्लस आर। तीसरा इसका फॉर्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद आ जाएगा। पांचवा भाग हम गोला और अर्धगोला साथ साथ पढ़ेंगे। ये गोला जो ठोस आकृति जो है 3D आकृति, जैसे अपन वॉलीबॉल है, टेनिस की बॉल है, ये सब क्या कहलाते हैं? गोला कहलाते हैं। तो गोले का अगर हम बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आंसर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर बात करें अर्धगोले की, अब ये इसकी जो त्रिज्या है ना वो आर है। अब हमारे पास ये आर त्रिज्या का अर्धगोला है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। ये भी आर है। त्रिज्याएं सारी समान होती है किसी भी वृत्त या गोले की, ठीक है। तो अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इस 4 पाई आर स्क्वायर का आधा यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसकी बात करें आयतन की, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका आयतन क्या हो जाएगा? इसका आधा। आयतन कितना हो जाएगा? आधा। तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा कितना हो जाएगा? 4 का आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? इसमें एक फॉर्मूला और है, वो क्या है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले में तो संपूर्ण पृष्ठीय कह दीजिए या पृष्ठीय कह दीजिए, ठीक है ना, एक ही बात है। लेकिन इसमें अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ध्यान देना, ये नीचे का जो भाग है गोले का, बाहर वाला, जैसे मान लीजिए ये गोला था तो इसके बाहर आपने हाफ उसको कट किया, आधा, तो ये वाला जो गोल वाला भाग होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे ही वो गोला कट होगा और वो क्या है? अर्धगोला बन जाएगा, तो उसके ऊपर ये वाला जो भाग है ना, ये वाला, मैं यहां पे सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं वाटरमेलन यानी कि तरबूज का। तो क्या होता है तरबूज में? जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर होता ही है। उसको जैसे ही कट किया, पहले तो वो 4 पाई आर स्क्वायर था पूरा, लेकिन उसको कट किया तो 2 पाई आर स्क्वायर के साथ ऊपर वाला जो लाल वाला पोर्शन आता है, मीठा मीठा आप खाते हो, वो भी एक वृत्ताकार भाग है पाई आर स्क्वायर। इसलिए आंसर आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हैं सारे फॉर्मूले, इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर अपन एक्सरसाइज अपन इसकी 13th और 10th में 16th शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।